क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया 2000 रुपए किसी को फ्री दे रहे हैं, तो आप किस वर्ग को देना चाहते हैं? जिसकी इनकम बिलो द लाइन बीपीएल हो उसको देंगे, या जिसकी ऑलरेडी इनकम फैमिली इनकम लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए होगी उसको देंगे? इसको तय करना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा जो मूलभूत है प्रश्न ये है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक राय बननी चाहिए बिना किसी राजनीतिक। खुराना जी मुझे एक चीज़ बताइए कि कोरोना के समय फ्री राशन दिया गया, सबने उसकी तारीफ की, मैं भी उस तारीफ में शामिल था, अभी भी जारी है वो, क्यों? देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, आज की डेट में भी इकोनॉमी कुछ लोग जो हैं अभी भी काफी हद तक जो लोग हैं कोरोना से उभरे नहीं है। लोगों के बिजनेस जो हैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, वो अभी तक पटरी पे उनकी गाड़ी धीरे धीरे आ रही है। अगर दिया जा रहा है तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो ये बिलो द बीपीएल लोग हैं, जो ये राशन कार्ड होल्डर्स है। अब राशन कार्ड होल्डर अगर मैं एक व्यक्ति जिसकी इनकम 5-10 लाख रुपए महीने की है, मैं शायद राशन अवेल नहीं करता, तो जो लोग राशन अवेल करते हैं कितने लोगों को मिल रहा है? खुराना जी कितने लोगों को मिल रहा है फ्री राशन अभी? आपको फिगर दी गई थी, लगभग 85 करोड़ लोगों को अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, 85 करोड़ लोगों को जो दिया गया था उस समय वो जरूरी था, उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन आज भी क्या उतने लोगों को जरूरत है क्या? दो जगह बार राशन मिलता है। नहीं मैं देखिए क्वेश्चन इसलिए उठाना पड़ता है कि फिर सबको एक ही तरह सोचना पड़ेगा, मेरा वाला ठीक है उनका वाला गलत, से फिर बात नहीं बनी है। वही तो रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मेरा वाला ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने एक बोला कि एक जो क्राइटेरिया हमें ये तय करना पड़ेगा इकोनॉमिक, उससे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर ये है कि मेरी फैमिली की खुद की इनकम अगर 5-10 लाख रुपए है तो मुझे शायद उन चीजों की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है जो कुछ अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के हम उन्हीं लोगों को देंगे, उन्हीं लोगों को सरेंडर करेंगे, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए और उन लोगों को आसान। ठीक है, तो इन द हाइंडसाइट आप ये कह रहे हैं कि 80-85 करोड़ लोग बहुत गरीब है इस देश में, इसलिए उनको देना जरूरी है। आप क्या अभी तो फिर कह रहे हैं ना गरीब है। हाँ, मैंने ये कहा शायद उनको जरूरत होगी, अगर उनको उनमें से नहीं जरूरत होगी तो सेंडर कर देंगे। वो क्यों गिव अप करेंगे? एक मिनट, मैं दुनिया से और भारत से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुफ्त में कोई चीज मिले तो कोई मना करेगा क्या? कोई क्यों मना करेगा? बल्कि दो दे दो मेरे को। नीरज भाई, हाँ, दो अलग अलग कैटेगरी करनी पड़ेगी, फिर वही बात कर रहे हैं आप। तो आप करेंगे ना, वो खुद से क्यों मना करेगा? गिव अप क्यों करेगा? बात कर रहे हैं कि किसी को, नीरज भाई हम बात कर रहे हैं किसी को खाने की, कि आप खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। एक रेवड़ी कल्चर का मतलब है फ्री टेलीविजन तो नहीं होता, फ्री 2000 रुपए महीने तो नहीं होते। बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री होती कि नहीं होती? बिजली फ्री एक बात बताइए, गरीब लोगों को बिजली दीजिए ना, किसने मना किया है? हमने तो नहीं कह रहे। तो गरीबों को दे रहे हैं। आदिल एक मिनट रुकिए, आदिल आप अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं? रुकिए खुराना जी, अमीरों को बिजली फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? और आप सब जगह जाके फ्री बिजली कहाँ से आएगी? पैसा कहाँ से आएगा उसका? फ्री में क्यों देंगे आप? देखिए नीरज भाई, 80 के दशक में हम लोग एक नारा सुनते थे, गरीबी हटाओ, कि बिजली पानी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और आजादी के 75 साल बाद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यवस्था लागू नहीं पाई। आज दिल्ली के अंदर इस नारे को यथार्थ साबित किया है। हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे हम दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाई अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं का बस यात्रा फ्री कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्कीमें हैं, ये कोई हम दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों का हक है। ये कोई के लिए पैसा कहां से आएगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोई सरकार अपने पास से कुछ नहीं करती, ये जनता का पैसा है, साफ नियति चाहिए। एक आम आदमी भी अगर सुबह उठ के ब्रश और टूथपेस्ट भी यूज करता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकिन वो टैक्स नहीं देता। टैक्स को मैं कह रहा हूँ कि उसी जो जनता का पैसा है उसको जनता को सम्मान के साथ वापस करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ नीरज भाई, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने कुछ चंद्र पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर रही है। जनता के टैक्स के पैसे से विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का काम कर रही है। देखिए इस देश के अंदर चाहे विधायक हो, चाहे मिनिस्टर हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
उसको फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फ्री बिजली मिल रही है, अनलिमिटेड फोन कॉल फ्री मिल रहा है, बड़े बड़े बंगले मिल रहे हैं। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि आखिर इस देश के आपने खुद नेताओं सवाल को, उठाया था, उसके बावजूद आपकी सरकार के सारे मंत्री बड़े बड़े बंगले लिए हुए हैं, गिव अप क्यों नहीं किया आपने? मिसाल कायम करनी चाहिए थी। सारे लोगों को कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू, सारे लोगों की ये सही है। मैं कह रहा हूँ सारे लोगों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के लोग फ्री में सारी सेवाएं ले रहे हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। पर अगर एक आम आदमी, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को बिजली पानी मुफ्त मिलती है, पढ़ाई मुफ्त मिलती है, दवाई मुफ्त मिलती है, बस यात्रा महिलाओं को मुफ्त मिलती है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये कवायद शुरू कहां से हुई? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक PIL डाल दी कि जी ये सारी चीजें मुफ्त बंद होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 170 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट प्लेन खरीदा, उस पर कोई PIL किसी ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई कि ये गलत कर रहे हैं, जनता के पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं? आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जी लंबा नहीं, छोटे में रखिएगा, मूलभूत सुविधाएं दे रही है, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं पेट ये में कहाँ का न्याय है? सुने सर, ये न्याय की तो बात मत करिए सर, मैं तो आर्थिक परिपक्ष से पूछ रहा 10 हूँ। सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, तो आदिल जी को सवाल तो पूछ लूँ मैं, जवाब आप ही देना। देखिए किसी राज्य का, आप अपने परिवार से, अपने घरों से उदाहरण लीजिए कि आप अपनी कमाई के हिसाब से ही तो करते हैं ना। कि आदिल भाई की अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए महीने की आमदनी है, तो 12 लाख खर्चा थोड़ी करेंगे कि इस साल 12 फिर अगले साल 14, कमाई नहीं बढ़ रही। आप अपने घर को मैनेज करने के लिए वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि नहीं जब खर्चा तो करना चाहे जहाँ से लाऊं, तो जहाँ से मतलब कहाँ से? एक सवाल, ये जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ। तो जो बहुत सारे राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और वो इसी के कारण हुई है, वहाँ पे भी ये सब फ्री बीज चल रही। देखिए जनता को तो जितना मिलता वो ले लेती है। मैं जनता के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, जन कल्याणकारी राज्यों को काम करना चाहिए, लेकिन वो कहीं एक हदबंदी होगी कि नहीं होगी। और अगर पैसे नहीं हैं तो नहीं देंगे, फिर जनता को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कंसेंसस बनता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा। चुनाव आयोग जो कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा उसको कोई प्रभाव पड़ेगा। खुराना जी क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड में करिए, फिर मैं सर आऊंगा आपके पास, आऊंगा अभी। एक बार जरा अपने एनालिस्ट की बात बोलिए कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे रोहन भाई, मेरे मित्र यहाँ कांग्रेस के बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जमाने में, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा होती थी, फ्री स्वास्थ्य होता था। ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ लेके आए हो। सवाल इस चीज का है कि अगर एग्जाम्पल देता हूं मैं पंजाब का, 3 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर, आपने उठा के दे दिया जी 2000 रुपए हर महिला को देंगे। अरे 2000 रुपए हर महिला को देंगे, उसका खर्चा कितना है ये तो बताइए ना। और किसको दे रहे हैं आप? जिसकी इनकम 10 लाख 15 लाख रुपए होगी, उनको भी आप इनकम देंगे। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये कहना कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव रखा है इसलिए हम उसका विरोध करेंगे, वो गलत है। जी आदिल से जवाब देना चाहेंगे? छोटा सा 10 सेकंड दीजिए। देखिए मुझे पता था कि अभी खुराना साहब ये सवाल पूछेंगे। मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ कि दिल्ली में 5-7 साल से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। नीरज भाई थोड़ा इको कम करा देंगे? बिल्कुल आवाज मैं कराता हूँ भाई, बट इको थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है आदिल के कान में, उसको ठीक करिएगा। तो अच्छा भाई आप थोड़ा सा ठीक कराता हूँ, दोबारा आऊँ क्या? जब तक ठीक होता है मैं दोबारा